नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों आज हम लोग सीटेट यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में मैथ के सवाल लगाने वाले हैं। दोस्तों जो आज हम लोग मैथ के सवाल लगाने वाले हैं वो आपकी सीटेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको आपके परीक्षा हाल में देखने को मिल सकते हैं। तो काफ़ी ध्यान से इन प्रश्नों को हल करें। तो आइए दोस्तों सीधे क्लास में चलते हैं और आज के प्रश्नों को हल करते हैं। दोस्तों आज की क्लास शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। तो अब आइए दोस्तों क्लास में चलते हैं और आज के सवालों को हल करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, आप एक गणित के अध्यापक हैं तथा कक्षा 3 में गणित पढ़ा रहे हैं। आपने श्याम पट पर किताब रख कर उसके चारों ओर लाइन खींच दी। यहाँ पर दोस्तों चारों ओर है, यहाँ पर दोस्तों चारों ओर है, चारों ओर लिख गया, ओर होगा यहाँ पर। चारों ओर लाइन खींच दी तो आपके द्वारा खींची गई लाइनों का योगफल होगा। किताब का क्षेत्रफल, किताब का परिमाप, किताब की आकृति, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आपके द्वारा किताब के चारों ओर खींची गई लाइनों का योग उस किताब का परिमाप होगा। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, एक वृत्त की परिधि कितने गुना हो जाएगी यदि उसकी त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए। तो आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। वृत्त की त्रिज्या अगर दोस्तों यहाँ पर r मान ली जाए तो परिधि उसकी हो जाती है, 2 पाई r, और अगर त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए तो त्रिज्या 3r हो जाएगी। तब दोस्तों परिधि हो जाएगी 2 पाई इंटू 3r, यानी यहाँ पर हो जाएगा 6 पाई r। तो परिधि जो यहाँ पर 3 गुना हो रही है तो 3 गुना सही हो जाएगा, यानी हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, गणित का शिक्षक अज्ञात से ज्ञात की ओर शिक्षण सिद्धांत का पालन किस विधि से करता है? खेल विधि से, प्रदर्शन विधि से, आगमन विधि से, निगमन विधि से। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आगमन विधि। दोस्तों इसमें सही हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। गणित शिक्षण में अज्ञात से ज्ञात की ओर का पालन आगमन विधि में किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, कौन सी विधि देखो, सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है? प्रदर्शन विधि, प्रयोगशाला विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा प्रदर्शन विधि, यानी यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रदर्शन विधि देखो, सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, यदि आप गणित के अध्यापक हैं तो मंद बुद्धि छात्रों के स्तर में सुधार लाने हेतु उपयोगी परीक्षा पद्धति होगी? निदानात्मक परीक्षण, मंदबुद्धि परीक्षण, सृजनात्मक परीक्षण, विश्लेषणात्मक परीक्षण। तो यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा मंदबुद्धि छात्रों के स्तर में सुधार लाने हेतु निदानात्मक परीक्षा पद्धति का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निदानात्मक परीक्षण, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, किसके मतानुसार समस्या समाधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी ओर सीखने संबंधी सभी क्रियाएं अग्रसर होती हैं? जिसकी ओर दोस्तों यहाँ पर होगा और दी गई समस्या का समाधान करती हैं। ये कथन दोस्तों आपको बताना है, ये किसका है? किन्स का है, हर्बर्ट का है, योकम और सिम्पसन, और डी ऑप्शन में है क्रो एंड क्रो। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा योकम और सिम्पसन। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।
योकम और सिम्पसन के मतानुसार समस्या समाधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी ओर सीखने संबंधी सभी क्रियाएं अग्रसर होती हैं तथा दी गई समस्या का समाधान करती हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, यदि किन्हीं दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे तो निम्न में से कौन सा कथन असत्य होगा? एकांतर कोण बराबर होंगे, एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होगा। सी ऑप्शन में है समांतर रेखा पर बने कोई दो कोण संपूरक होंगे और डी ऑप्शन में है संगत कोण बराबर होंगे। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, यदि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे तो समांतर रेखा पर बने कोई दो कोण संपूरक होंगे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, गणित किट निर्मित करने वाली संस्था का नाम है? राजस्थान जयपुर शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान जयपुर, बी ऑप्शन में है काजरी जोधपुर, डी ऑप्शन में है डाइट और डी ऑप्शन में है NCERT दिल्ली। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, गणित किट निर्मित करने वाली संस्था का नाम राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान जयपुर, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, प्रवीण के पास 240 रुपये थे, उसने अपने धन का 1/3 भाग खर्च कर दिया, तो उसके पास शेष धन क्या होगा? प्रवीण के पास 240 रुपये थे और 1/3 भाग वो खर्च कर देता है, तो 240 का 1/3 अगर हम कर दें तो यहाँ पर इसको काटेंगे तो ये 80 आएगा। ये इसने खर्च कर दिया है, तो 240 से आप अगर 80 घटा दें तो आपका बचता है 160 और यही हमारा आंसर हो जाएगा 160। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। गणित शिक्षण की योजना विधि की उक्त परिभाषा निम्न में से किसने दी? किलपैट्रिक, थॉर्नडाइक, क्रो एंड क्रो, BF स्किनर। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। गणित शिक्षण की योजना विधि की यह परिभाषा किलपैट्रिक ने दी है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है, ए ऑप्शन सही हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।